आप भी अपनी हर प्रॉब्लम को गूगल करते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख के अपने बच्चों के लिए डिसीजंस लेते हैं और डेंजरसली वो वीडियोस देख के आप उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। इफ यस, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए मस्ट वॉच है। ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपकी सोच और डिसीजन मेकिंग हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। आज हम बात करेंगे एक एक्सपर्ट डॉक्टर रूबिया उस्मान से हमारे लाइफस्टाइल्स और उनके ट्रेंड्स के बारे में, स्पेशली फॉर यंग पेरेंट्स जो फेस कर रहे हैं ऑटिज्म, ADHD और बहुत सारे इश्यूज जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से आ रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है सही मेडिसिन यूज करना और किसी एक्सपर्ट से राय लेना। तो चलिए फिर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm good, thank you for having me भाई। सबसे पहले आप हमें अपनी ऑडियंस को बताएं कि आप हैं कौन, आप क्या कर रही हैं, आपने बेसिक स्टडीज़ कैसे की और करंटली पाकिस्तान में इधर क्या करें? So I'm actually locally born and bred. So I'm Islamabad born and bred. I did my graduation from RMC, Rawalpindi Medical College. Then after graduation, I always wanted to go to England. तो मैंने literally इधर graduate किया है, अगले महीने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, ठक सारे एग्जाम्स दे दिए। We did our training, postgraduate training. We got all our ABCDs, we got our specializations, and then we decided to come back here, both me and my husband. जब आप वापस आई आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी देखी होंगी, चेंजेस भी देखे हैं पाकिस्तान में। स्पेशली आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी जो बहुत ज़्यादा इससे हाईलाइट हो रही हैं। जैसे हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में, पर आपने ये देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग अपने डायग्नोसिस इंस्टाग्राम पे करते हैं। दे सी कोई ऐड के ये टी है, ये ट्रीटमेंट है, बच्चे ऐसे ठीक हो जाएंगे, ये वो। तो अगर आप अपनी मेडिकल स्टडीज से कंपेयर करें जो आपने इंग्लैंड में की, पाकिस्तान में की, तो क्या ऑटिज्म हमेशा से था या अभी बहुत ज़्यादा हुआ या अवेयरनेस ही अभी आई है लोगों को? So the first part of your question is really interesting. So बाहर के मुल्क में जो सोशल मीडिया और डॉक्टर रिलेशनशिप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। डॉक्टर्स आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग। एक तो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आप क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं। सो व्हाट्स हैपनिंग इज पीपल हु आर प्रोबेबली रियल डॉक्टर्स एज वेल, कि शायद सच्ची में डॉक्टर भी हों, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी बातें कर रहे हैं विच इज़ अनसेफ, which is unethical practice and which should not be said out loud at all. तो पहला बात तो बहुत ही गंभीर है, वो उस पर तो पढ़े तो हम सारे दिन यही बातें करते रहेंगे। दूसरा जो पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इन प्रैक्टिस दोनों कंट्रीज में। पाकिस्तान में यू कैन बाय हेल्थ, आपके पास पैसे हैं तो आपको जितना अच्छा आप पैसे डालोगे उतनी अच्छी ट्रीटमेंट ले लोगे। ज्यादा पैसे होंगे ज्यादा महंगी दवाई मिलेगी, ज्यादा पैसे होंगे ज्यादा महंगा डॉक्टर मिल जाएगा। जो कुछ हॉस्पिटल्स बड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे इंश्योरेंस भी चलती है। सो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट बट इट इज रियली गुड, क्योंकि इंश्योरेंस का ये फायदा होता है कि अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट एक्सेस टू अ गुड डॉक्टर इवन इफ दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, लेकिन वो इंश्योरेंस के जरिए आप उसको अफोर्ड कर लेते हैं। किसी भी क्रॉनिक इलनेस में, डायबिटीज होगी, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ, ऑटिज्म, एक कंटिन्यूटी ऑफ केयर बहुत जरूरी है। अगर आपका डॉक्टर रोज चेंज हो रहा है तो आपके अगले डॉक्टर को पिछले का नहीं पता, पिछले को अगले का नहीं पता, दवाइयों का ओवरलैप हो रहा है, डेंजरस दवाइयां दी जा रही हैं। इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड ट्रिकी, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान डॉक्टर का नहीं पेशेंट का होता है। लास्ट बात जो ऑटिज्म वाली है वो इसलिए है, देखिए ग्लोबली ओवर द लास्ट जस्ट दिस डेकेड, यानी कि इन द लास्ट 10 years ऑटिज्म डायग्नोसिस हैज गॉन अप बाय 175%. So that's like a huge jump. It's not like a small jump at all. This jump is because of multiple reasons. I would love to say it's only because autism अभी के अभी इजाद हुआ, ऐसा नहीं है। हुआ ये है कि ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, so more people know about it. More people know कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, मेरे बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, मेरा बच्चा इस तरह ऑडली बिहेव कर रहा है, I need to go help, get help. एक तो पहली बात ये। पहले तो माँ के 10-12 बच्चे होते थे, तो 10-12 में एक आधा थोड़ा लिस्सा बच्चा होता था, nobody really cared. अब ये कि there are smaller families, एक बच्चा प्रेशियस बच्चा 5 साल के बाद गैप के बाद होता है, the whole family is focused on that one child. वो कब बोलेगा, कब स्माइल करेगा, कब उठेगा, कब बैठेगा, कब क्या करेगा, तो हर बंदा उस पर फोकस्ड है, तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व बहुत हो रहा है। सेकंड थिंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया चेंज हो गया है। ऑटिज्म के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस डॉक्टर्स को भी नहीं थी, तो टाइम के साथ साथ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इवॉल्व हो गया कि अच्छा दिस कैन मीन द पेशेंट हैज ऑटिज्म, दिस कैन मीन इट दे हैव ऑटिज्म। पहले इतना नहीं था सिंपल। थर्डली देयर इज आल्सो द फैक्ट कि लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, देयर किड्स आर स्पेंडिंग मोर टाइम ईटिंग फास्ट फूड्स, शॉर्टकट्स, मोर स्क्रीन टाइम, सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग सैडली। अगर आप ऑटिज्म को बहुत सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें कि इसमें क्या होता है, उसकी कैसे पता चलता है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका बच्चा इज गोइंग थ्रू दिस फेज, वो आपकी डेवलपमेंट स्लो करता है, ब्रेन को कुछ करता है, मतलब अगर किसी नॉर्मल बंदे को हम बताएं कि ऑटिज्म क्या है तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Okay, you're going to love this next thing I'm going to say. रिता, believe it or not, मैं जब इसके बारे में पढ़ी थी, और ये चीजें कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहती हैं, तो हम डॉक्टर्स को भी इसको बार बार पढ़ना होता है, बार बार रिफ्रेश करना होता है। इनफैक्ट ऑटिज्म वाज नॉट इवन टॉट टू अस इन मेड स्कूल, हमें तो मेड स्कूल लेवल पे पढ़ाई भी नहीं गई थी।
ऑटिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बतानी बहुत जरूरी है, इट इज नॉट एन इलनेस, इट्स नॉट इवन कॉल्ड अ डिजीज, इट्स बेसिकली अ स्पेक्ट्रम. सो इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स जिसमें पेशेंट की या बंदे की, क्लाइंट की, पर्सन की, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में वेरियस चेंजेस हो सकती हैं. तो उसमें वी हैव किड्स जो थोड़ा सा सोशली इनेप्ट होते हैं, यानी कि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड देन वी हैव द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हेन बच्चा माइट नॉट बी एबल टू सोशली इंटरेक्ट विद एनीबॉडी एट ऑल. So they won't be able to make eye contact, they would avoid talking to people, they would avoid touching, hugging, emotional attachment नहीं कर पाएंगे, अपने आप को explain नहीं कर पाएंगे. As a result of this, they won't progress in school. तो स्कूल में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी academic performance जो है कम होगी. As a result of that, हमारा जो पैरामीटर है जो वे करता है सक्सेसफुल कैसे हम दुनिया में होते हैं, तो बच्चों का पैरामीटर है कि अच्छे ग्रेड्स, तो उनकी ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे. So there are multiple things like that. तो इसकी कोई अब जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स ढूंढते हैं, तो इज दिस क्योरेबल या कंट्रोलेबल है? देखिए, मैं हर एक को ये बात बताती हूँ. वन थिंग दैट मैं हर एक को फ्लोरिडली बताती हूँ वो ये है कि यू हैव टू गूगल स्टफ योरसेल्फ एंड लुक एट द लेजिट वेबसाइट. सो autism.org, autism UK, autism NHS, आप इनको सर्च करो और इनके बारे में पढ़ें. आई प्रॉमिस यू हर वेबसाइट पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है इस तरह के वर्ड्स में जो पेशेंट खुद समझ सके. सो एक यूनिवर्सल बात है, देयर इज नो क्योर, इट्स नॉट एन डिजीज, इट्स नॉट एन इलनेस, इट्स अ वे ऑफ लिविंग. सो वी हैव टू अडैप्ट टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड एंड देयर नीड्स. तो हर बच्चे की नीड्स जो है वक्री होती है. अब जैसे हमारे यहाँ इंग्लैंड में होता है समथिंग कॉल्ड सेंको. सो दिस इज अ स्पेशल एजुकेशन नीड्स पर्सन जो हर स्कूल में एक डेजिग्नेटेड होता है. तो बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो वो कोऑर्डिनेटर, सेंको का जो कोऑर्डिनेटर है, वो आके पिक कर लेता है इस बच्चे की नीड्स ये हैं, इस बच्चे को वन ऑन वन अटेंशन चाहिए. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव थिंग्स लाइक दैट ऑन स्टेट लेवल. तो हमारे यहाँ पेरेंट्स को ये तगोदो करनी पड़ती है. यहाँ पे तो एक एडेड स्ट्रेस ये भी है कि अब वो पेरेंट्स जो बेचारे अपनी रोजी रोटी मतलब हक हलाल की कमा रहे हैं, नाउ दे हैव टू सेट साइड एन अमाउंट जिसमें वो जाएंगे बच्चे का डायग्नोसिस कराने के लिए, एंड दैट बच्चा इज नॉट इंटरेक्टिंग बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस, वो उसका हिस्सा है. एक बात मैं करूंगी क्योंकि आई एम वर्किंग वुमेन फ्रॉम दिस जनरेशन, तो ये हाँ आप सारे मेरे से रिलेट कर पाएंगे जो मेरी वाली सिचुएशन में है. वी आर कॉन्स्टेंटली जज्ड फ्रॉम द मोमेंट दैट वी वेक अप टू द टाइम दैट वी डाई, नॉट इवन गो टू बेड, द टाइम वी डाई वी आर बीइंग जज्ड कि हम अच्छे पेरेंट, हम अच्छी माएँ हैं कि नहीं है, हम अच्छे डू वी वर्क वेल और नॉट. काम पे हमें ये जजमेंट मिल रही होती है कि ये चूंकि माँ है तो ये काम कैसे करेंगी, इन्होंने तो स्कूल बच्चों को पिक करने जाना होगा, बच्चा बीमार होगा तो छुट्टी करनी होगी, तो ये सारी चीजें हमें जज कर रही है. घर पे आके हमें ये जजमेंट मिल रही है कि अगर ये नौकरी पे जा रही है तो घर में अच्छी माँ कैसे होंगी, टाइम ही नहीं दे पा रही है. अगर ये बाहर काम कर रही है दिन के 8 घंटे तो ये घर आके तो फिर फास्ट फूड ही देंगी क्योंकि इनके पास टाइम ही कोई नहीं है और कुछ देने का. तो बच्चे नगेट्स पे, मैगी नूडल्स पे, प्रोसेस्ड फूड पे बेसिकली जी रहे हैं. तो जजमेंट इज अ पार्ट ऑफ अनफॉर्चुनेटली आवर जनरेशन, वो हमारा हिस्सा बन गया है. आई रियली स्ट्रांगली बिलीव यू हैव टू ब्लॉक आउट टॉक्सिक नॉइज. अगर आप और कुछ नहीं आज की बात से समझेंगे, बस एक बात समझिएगा, यू हैव द पावर टू ब्लॉक इट आउट. देखिए, रूड होना या बदतमीज होना या लड़ाई करना इज नॉट द थिंग, बट टू जस्ट नो इज अ कंप्लीट आंसर. किसी को ये कहना फैमिली मेंबर को आई एम सॉरी आपका यहाँ होना हमें कोई पॉजिटिविटी नहीं देता, एंड दैट्स इट. उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपनी फैमिली की और हर एक की जो है थेरेपी कर रहे हैं उसके जरिए. तो ये बहुत जरूरी चीज है. यू हैव टू सेट बाउंड्रीज. यू आर द पेरेंट. आपका सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लिटरली फ्रॉम द डे दैट योर चाइल्ड इज बॉर्न, योर ओनली सिंगल मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कीपिंग देम सेफ. ऑब्वियसली हर पेरेंट की यही विश होती है कि मेरा बच्चा सेफ रहे, हेल्दी रहे. उसके लिए ये बाउंड्री सेट करना जरूरी है. यू कैन डू इट लाइक द वे द थीम ऑफ योर एंटायर लाइक एंटरप्रेन्योरशिप इज कि आई कैन. यू डोंट नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स, यू कैन डू इट योरसेल्फ. तो बाउंड्रीज तो आप एज अ पेरेंट खुद सेट करेंगे. अगर आपको पता है कि आपके घर में कोई चीज आ रही है, एक पॉइजनस गैस आ रही है, पॉइजनस मोल्ड आ रही है, यू विल गेट रिड ऑफ इट, इजंट इट? तो व्हाई टॉक्सिक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, व्हाई कांट वी से नो टू दैट? तो पहला तो ये कि यू हैव टू रियलाइज कि आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा क्योंकि आपके घर में एक पॉसिबली स्पेशल नीड्स बच्चा है. ठीक है, उसकी नीड्स एक्सट्रीम भी हो सकती हैं जिसमें यू नीड 24 आवर के, और वो माइल्ड भी हो सकती है जिसमें उसको थोड़ी सी सोशल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए. दोनों सिचुएशंस में आपका होना जरूरी है और टॉक्सिक नॉइज और टॉक्सिक व्हाटएवर का नसीहतों का होना जरूरी नहीं है बिल्कुल. सेकेंड थिंग इज लाइफस्टाइल. सो जो एक चीज स्टडीज में मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ी है वो ये है, अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट इज द वे टू गो. तो जो ये फकियां हैं जादू की एंड जो सप्लीमेंट्स हैं, दे डोंट वर्क, दे जेन्युइनली डोंट वर्क. लॉट्स ऑफ स्टडीज हैव बीन डन. मैग्नीशियम का रोल, जिंक का रोल, आयरन का रोल, ओमेगा 3 का रोल, ओमेगा 6 का रोल, और मैंने सारी बैठ के इंडिविजुअली पढ़ी इससे पहले. और एंड कंक्लूजन हर स्टडी की ये थी कि व्हाइल देयर इज सम एविडेंस टू शो कि थोड़ा सा प्रॉमिसिंग डेटा है, बट वी स्टिल डोंट हैव इनफ टू से कि यही चीज सप्लीमेंट खाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, और ये बातें बहुत कम लोग बताते हैं. लेकिन जो मैंने वेबसाइट्स पहले भी मेंशन की, अगर आप वो पढ़ेंगे उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है. अच्छा, आप लाइफस्टाइल की बात करिए, जैसे यूँ सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया, बट उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ऑनलाइन देखते हैं. आई वाज रीडिंग समवेयर कि बाय ड्रिंकिंग डाइट कोक आपके बच्चों में ऑटिज्म आ जाता है, तो उसकी वजह से फिर वो कैसे स्प्रेड हो जाता है. तो मुझे बताएं कि ऑब्वियसली लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बट इट्स नॉट प्रूवन कि इन स्पेसिफिक चीज़ों से हो रहा है, या ये नहीं करेंगे तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. सो बस्टिंग मिथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक जीपी का, एक जनरल फिजिशियन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मिथ्स
बस्ट करना किसी भी डिसऑर्डर में। और ये सिर्फ ऑटिज्म में नहीं होता, ये आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी आप यही सुनते हैं कि अच्छा मैंने ये खाया था, कल खाया था तो आज मुझे ये हो गया, या मेरी एक्ने इसलिए फट के आ गई। दीज आर ऑल मिथ्स। देखिए जो ऑटिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, जो प्रूव हो गई है, फैमिली हिस्ट्री का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, सो जेनेटिक्स हैव अ रोल टू प्ले इन इट। सेकंड चीज जो पता चली है, जैसे फॉर एग्जांपल सिबलिंग्स में अगर है तो देयर आर मोर चांसेस कि आपके अदर फैमिली मेंबर्स में भी हो। तीसरी चीज जो पता चली है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सो दैट्स लाइक बेसिकली लेट स्लीपिंग टाइम्स, ऑड हैबिट्स, not eating healthy food, having too much sugary food, these things have a detrimental effect. Too much screen time, too much like relying on gadgets has a detrimental effect. So it depends. लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टडी बताऊंगी जो बड़ी यूजफुल है कि चिल्ड्रन, कोविड पेंडेमिक आया, पेंडेमिक में हमारी बहुत सी तरह की रिसर्च हुई अबाउट द स्क्रीन टाइम्स। सो पेंडेमिक में ये देखा गया कि द किड्स हु स्पेंड टाइम ऑन द स्क्रीन बिकॉज ऑफ स्कूल, यानी स्कूल सारा ऑनलाइन हो गया था तो वो कंप्यूटर्स पे, गैजेट्स पे तो बैठे हुए थे, दे डिड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज। सो फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिव यूज ऑफ स्क्रीन टाइम हैज नॉट बीन correlated with having any bad illnesses of any kind, and I thought that was a really interesting study to read, क्योंकि हम तो यही एसोसिएट करते हैं ना, लेकिन फिर आजकल तो बहुत से लोगों की नौकरी भी स्क्रीन पे है, तो वो बेचारे फिर क्या कहाँ जाके सर मारे कि अगर उनकी स्क्रीन बंद करा दी। So actually it's about how you're spending your screen time. अच्छा, अगर आप मुझे बताएं ADHD के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऑटिज्म के साथ रिलेट करते हैं कि इट्स द सेम थिंग, तो इसमें व्हाट्स द डिफरेंस? सो ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम व्हिच आई सेड कि उसमें यू हैव बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज, एंड इट इज उसके साथ और भी एसोसिएटेड चीजें भी हो सकती हैं, बच्चों में अलग, एडल्ट्स में अलग। ADHD इज डिफरेंट। सो ADHD इज बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली जो लोग होते हैं, दे स्ट्रगल टू कॉन्सेंट्रेट, दे हैव इम्पल्सिविटी, so they can do things like this, and then you have to really control them, throwing tantrums, they lack focus, so they might struggle with work, which is why they struggle at school, वो school में भी focus नहीं कर पाते हैं। और उसमें फिर जो severe cases होते हैं, sitting still is not easy for them, so they're hyperactive, they're everywhere, they're like bugs bunny rabbit, तो ये चीजें उसमें ज्यादा होती हैं। जिस्ट ये है कि एक अच्छा GP, एक अच्छा family doctor can change your life, because ये चीजें diagnose होती हैं at an early stage. Parents are the first people who realize there's something not right, and you want to talk to somebody. हमारे यहाँ मसला ये कि हमारे यहाँ वो GP deficient है, तो हम किससे बात करते हैं? हम फिर अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करते हैं, तो उसमें फिर आपको हर किस्म की एडवाइस मिलेगी, फ्रॉम लाइक नजर उतारना टू लाइक यू आर अ बैड पेरेंट टू लाइक आप खाना नहीं, डाइट कोक पिलाते थे इसलिए ये हो गया, तो आपको कोई सही गाइड नहीं करता है। एक जीपी का काम सिर्फ ये है आपकी ट्रैफिक गाइड करना, आपको बताना कि ये अच्छा अब इट्स टाइम टू वरी, और नो इट्स नॉट टाइम टू वरी येट। बहुत से पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, हम इंग्लैंड में भी, पाकिस्तान में भी, जो कहते हैं आई थिंक माई चाइल्ड हैज ऑटिज्म और ADHD, एंड द फर्स्ट आंसर टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम इज वी हैव टू वॉच एंड वेट। वी वॉच एंड वेट फॉर अनदर 4 weeks 6 weeks, 6 हफ्ते 4 हफ्ते हम दोबारा ऑब्जर्व करेंगे, विल सी इफ दिस इज अ फेज। बच्चों के फेजेस भी तो होते हैं ना, कब बच्चा इज गोइंग थ्रू अ ट्रॉमेटिक टाइम फॉर सम रीजन, मे बी दे आर बीइंग बुलीड एट स्कूल एंड दे माइट बी एक्टिंग आउट। तो ये बड़ा जरूरी है कि एक अच्छे जीपी का ये रोल होता है, वो आपको ये भी बताता है व्हेन टू नॉट डू एनीथिंग। ट्रीटमेंट दोनों का नहीं है। ADHD में पॉजिटिव ये है कि वी हैव एटलीस्ट 5 ड्रग्स जो लाइसेंस्ड हैं, FDA अप्रूव्ड हैं, NHS अप्रूव्ड हैं, जो इनमें दी जाती हैं इस कंडीशन में। उनके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं, सो दे आर नॉट लाइक अ मैजिक क्योर, दे आर नॉट विदाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स, उनका अपने मसाइल भी हैं, लेकिन ये कि एटलीस्ट देयर इज होप। और जब एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस हो जाती है कंडीशन में, उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव ये होता है कि अगर आज वो 80% हेल्प कर रही है या 70% हेल्प कर रही है, तो कल को विल बी एबल टू कम अप विद समथिंग बेटर जो शायद 100% भी हेल्प करे पेशेंट को। तो देयर इज होप। To all the new moms, जो stepping into a motherhood या जो going through autism या ADHD, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? कि as a doctor you've seen कि these things get better, कैसे वो डील कर सकते हैं उन बच्चों को, एंड जो मदर्स नहीं भी हैं, एक नॉर्मल बंदा, उसको आप क्या मैसेज देंगी कि टू लिव अ हेल्दी लाइफ, व्हाट स्टेप्स वो अभी से लें? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इज योर माइंडसेट। सो डोंट थिंक ऑफ दिस लाइक अ चोर। हमने पता कि आपने हर चीज पे, आपने एक्सरसाइज भी सवार कर ली है, हेल्दी ईटिंग भी सवार कर ली है, स्लीप भी सवार कर ली है, मैंने ये सारा कुछ करना है, अगर मैं ये 3 चीजें आज नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। मतलब ऐसे नहीं करना। डोंट पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। पहले ऑलरेडी द वर्ल्ड इज पुटिंग प्रेशर ऑन यू, आप ऑलरेडी एक प्रेशर कुकर है। चीजें इसलिए करें कि आप करना चाहते हैं, मेक दिस अ पार्ट ऑफ हु यू आर। डोंट डू इट बिकॉज इट्स अ फैड, डोंट डू इट बिकॉज डॉक्टर रूबिया सेड टू डू इट, बट डू इट बिकॉज यू वांट टू डू इट। Take pleasure in activities that you do. You're like a really amazing, successful person if you're just doing this. If you're going to work and you're living a relatively healthy life, you're already a rock star. So stop putting so much pressure on yourself. दूसरी बात ये new moms के लिए कि enjoy the journey. हर बंदा ना, मुझे लगता है जल्दबाजी में है कि मेरा ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप मैं एंजॉय करूंगा। फिर वो अनफॉर्चुनेटली होता है कि फिर वो नेक्स्ट स्टेप के बाद एक और स्टेप, एक स्टेप के बाद एक और, एंड इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो एंजॉय द जर्नी। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज आई एंजॉयड एवरी स्टेप ऑफ माय लाइफ। दैट इज आई थिंक द की। वी कीप वेटिंग फॉर दैट डे व्हेन आई विल गो एंड एंजॉय एवरीथिंग इन बाली। वो भी कर लेना, लेकिन अभी प्रोसेस को भी एंजॉय करो। Nobody's coming to save you. You have to save yourself. Yes, that's very true. Thank you so much. Thank you.